जुमरात के दिन 10 बजे हमने अपने बच्चे की कुरान खानी, जिसको ख़त्म शरीफ हमारी यहाँ के उसमें माहौल में बोला जाता है, तो जुमरात को इंशाअल्लाह इस मस्जिद में हम अपने बच्चे के लिए कुरान खानी और दुआ का एहतमाम करेंगे। कहते हैं कि हमारे अजीज फौत हो गए, वो कहते हैं कि अगर हम कुल खानी वगैरह ना करें तो रिश्तेदार ताना देते। एक तरफ रिश्तेदार ताना देते हैं, एक तरफ हजूर नाराज होते हैं, तुम्हारी मर्जी जिसको राजी करो। वो बिदत है, बिदत करोगे तो हजूर नाराज होते हैं, नहीं करोगे तो रिश्तेदार नाराज होते हैं। अब पलने में देख लो, एक तरफ नबी है, एक तरफ रिश्तेदार है। आदमी फौत हो जाए, उसकी ताज़ियत में लोग कुलखानी 40वां करते, इस बारे में बताएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम और अहले बैत हुजूर की मौजूदगी में फौत हुए हैं। पैगंबर ने अपने किसी सहाबी के न कुल की है, न 40वां की है, न 7वां की है, न जुमेरात की है, न बाकी मामलात की है। तो अगर कोई दुकान या मकान में बरकत के लिए कुरान ख़वानी करवाता है तो चूंकि ये रुक़िया है इसलिए जायज़ है, अगरचे नबी के दौर में ये नहीं था, बशर्ते कि इसको सुन्नत ना समझा जाए। और अगर कोई मैयत के मरने के बाद ईसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी करवाता है तो ये रुक़िया नहीं है बल्कि इबादत है ना, इसके लिए सबूत चाहिए ऊपर से, और वो सबूत हमारे पास नहीं है कुरान और सुन्नत से, सहाबा से। कभी नहीं देखा कि हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ तो आपने देखा कि हजरत उमर ने कुरान ख़वानी करवाई हो। इसमें यह है कि जो जहां है जैसे है अपनी तरफ से जो भी मैयत को पढ़ के सवाब पहुंचा दे या सदका कर दे, उसके लिए इज्तिमा करना, लोगों को बुलाना, ये अमल बिदअत है। जुमरात के दिन 10 बजे हमने अपने बच्चे की कुरान खानी, जिसको ख़त्म शरीफ हमारी यहाँ के उसमें माहौल में बोला जाता है, तो जुमरात को इंशाअल्लाह इस मस्जिद में हम अपने बच्चे के लिए कुरान खानी और दुआ का एहतमाम करेंगे।